दोस्तों, भले ही हम विकास का दम भरते रहें, पर यह सच है कि दुनिया भर में भूखमरी का गंभीर संकट मंडरा रहा है। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का कहना है कि खाद्य समस्या का मुख्य कारण सिर्फ खाद्य पदार्थों का अभाव ही नहीं, बल्कि लोगों की क्रय शक्ति में कमी है। बढ़ती आबादी की वजह से ही दुनिया भर में तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि ऊर्जा संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है, जो भविष्य के लिए बड़े खतरे का संकेत है। अब हम बात करते हैं भारत की। आबादी के मामले में 142 करोड़ की घंटी बजा रहा भारत अब नंबर 1 हो चुका है। भारत की जनसंख्या अभी 1.04% की सालाना दर से बढ़ रही है, और यदि यही गति रही तो क्या हम आने वाले समय में सबके लिए संसाधन जुटा पाएंगे? खाद्य सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए साबित होगी। फिलहाल भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 18% है। भूभाग के लिहाज से हमारे पास मात्र 2.5% जमीन और 4% जल संसाधन है। आंकड़े बताते हैं कि 2050 तक हमको आज की तुलना में 70% और अधिक भोजन की आवश्यकता होगी। क्लाइमेट चेंज के कारण वैसे भी उत्पादन 30% तक नीचे जा चुका है। फिर हम बात करते हैं पानी की। पानी पीने से लेकर खेतीबाड़ी तक के लिए जरूरी है। एक आंकड़ा सामने आया है कि 1950 में जहां 5000 क्यूबिक मीटर पानी प्रति व्यक्ति उपलब्ध था, वह 2016 में 1500 के करीब चला गया और 2050 में 1200 के लगभग हो जाएगा। भूमिगत जल का बेतहाशा दुरुपयोग भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। खेती योग्य जमीन घट रही है, खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं। यह विडंबना ही है कि आजादी के बाद देश खाद्यान्न के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है, बल्कि आज किसान कृषि से दूर हो रहे हैं, जिससे भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ सकता है। और यह भी एक तथ्य है कि हमारे देश में खेती योग्य भूमि साल दर साल घटती जा रही है। यहाँ ये गौरतलब है कि 1992 में ग्रामीण परिवारों के पास 11.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि थी, जो 2022 तक घटकर केवल 7.2 करोड़ हेक्टेयर रह गई। खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 80 करोड़ से ज्यादा लोग इस समय भूखमरी से जूझ रहे हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो दुनिया का हर 10वां शख्स भूखा है। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, अपराध और स्वच्छ जल की कमी आदि के पीछे भी जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा कारण है। साफ है, जनसंख्या विस्फोट का असर सब पर पड़ रहा है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि अब जनसंख्या पर नियंत्रण रखा जाए। सभी धर्मों व संप्रदाय के लोगों को सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर इस योजना पर काम करना चाहिए।